वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि जलालपुर पीवाला में थाना सदर पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बदनाम जमाना मुनशियात फरोश मोहम्मद फरहान को गिरफ्तार करके 1 किलो से ज्यादा हेरोइन भी बरामद कर ली गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक मोहम्मद नवाज से। जी नवाज, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जलालपुर पीरवाला थाना सदर पुलिस की मंशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। एसएचओ थाना सदर हाफिज शहबाज खान की निगरानी में एसआई मोहम्मद अजीज ने मुखबर की इतला पर कार्रवाई करते हुए नवाई इलाका कोटली अदल जिंदू मोड़ के करीब बदनाम जमाना मंशात फरोश फरहान वाल मोहम्मद जवेद कोमला हाफिज वाला का रिहायश है 1 किलो 50 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना सदर पुलिस ने मंशात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। कार्रवाई करते हुए एसएचओ हाफिज शहबाज ने कहा था कि थाना सदर की हदूद में मंशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। जलालपुर पीरवाला से मंशात फरोशों के लानत को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। जी बहुत शुक्रिया नवाज, तफसीलात से आगाह करने के लिए। चीन से आए आला सतही हुकूमती और कारोबारी वफ्द ने फरीद मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड गुजरांवाला का दौरा किया। वफ्द ने कायद बिजनेस ग्रुप अता फरीद चौधरी और एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर हाजी कैसर जब्बार से मुलाकात की। मुलाकात में कॉपर और एल्यूमिनियम की एक्सपोर्ट बढ़ाने के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मारूफ बिजनेसमैन मोहम्मद यासिर, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब अतीक यूसुफ जिया, ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हाजी अब्दुल रऊफ मुगल समेत ताजिर बरादरी के रहनुमा भी मौजूद थे। चीनी वफ्द में चाइना फूड न्यूज़ एजेंसी, कोरोंग एनर्जी कंपनी, लाइट हाउस सिलिकेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड और शी ची माइनिंग कंपनी के आला अहदेदारान शामिल थे। वफ्द के अरकान ने कहा कि अता फरीद चौधरी पाकिस्तान और चीन के माबैन तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। बहावन नगर खादिमाबाद गली नंबर 5 कब्रिस्तान रोड पर चोरी। नामालूम मुलजिमान बुजुर्ग के घर से DAP के 5 थैले मालियत 75,000 ले उड़े हैं। मुतासरा ने 15 पर इत्तला दी मगर आधा घंटा गुजरने के बावजूद पुलिस न पहुंची। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं शहबाज अली की इस रिपोर्ट में। नगर खादमाबाद गली नंबर 5 कब्रिस्तान रोड पर चोरी की एक और वारदात सामने आ गई। नामालूम चोर एक बुजुर्ग के घर से DAP खाद के 5 थैले चोरी करके फरार हो गए, जिनकी मालियत तकरीबन 75,000 रुपए है। बावन नगर मुतासरा बुजुर्ग के मुताबिक इन्होंने फौरी तौर पर 15 पर इत्तला दी मगर आधा घंटा गुजरने के बावजूद पुलिस न पहुंच सकी। पर इलाका मकीनों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। आवाम ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि चोरियों पर काबू पाने के लिए फौरी इकदाम और इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाया जाए। कैमरा टीम के साथ शहबाज अली, नुमाइंदा NTN न्यूज़, बहावलनगर। मौसम सरमा की आमद के साथ ही मछली की मांग में भी इजाफा हो गया है। चिन्योट में पिछले साल की निस्बत इस साल मछली की कीमत में भी शदीद इजाफा हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं चिन्योट से अपने नुमाइंदे कैसर वैन से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। मौसम सरमा की आमद के साथ साथ जो है मछली पॉइंट पर जो है शहरियों ने रुक कर लिया है। दूसरी जानिब जो है मछली की मांग में भी इजाफा आ रहा है, जबकि दूसरी जानिब जो है मछली की कीमत जो है उसके अंदर भी इजाफा देखने को आ रहा है। और मैं सब मौजूद हूँ चनियोट मछली पॉइंट पर, जहाँ पर शहरी जो है सर्दी से बचाव के लिए मछली की खरीदारी कर रहे हैं। इस वक्त उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, पिछले साल इस साल जो निस्बत जो है मछली की कीमत में भी इजाफा है, मांग में भी इजाफा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी जी सर्दी तो है, ये रेट में भी इजाफा है, ठीक है ना, और ये मज़ेदार भी होती है। और इसके अलावा ये ब्रॉयलर या बड़े गोश्त की निस्बत ये एक अच्छी चीज़ है। डॉक्टर साहबान भी बताते हैं प्रोटीन से एक मुकम्मल ये भरपूर होती है। और ये हुकूमत वक्त से अपील है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, ये थोड़ी सी चीज़ों में यानी कि रेट में कमी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरी का कहना है कि यहाँ मौसम सरमा की आमद के साथ ही जो है मछली की मांग में भी इजाफा देखने को आ रहा है। दूसरी जानिब जो है मछली की कीमत में भी इजाफा देखने को आ रहा है, जबकि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है मछली की कीमत में इजाफा है। जबकि मछली जो है प्रोटीन से भरपूर होती है और सर्दी का लाजवाब तोहफा है, जबकि सर्दियों में शहरी से शौक से इस्तेमाल करते हैं ताकि सर्दी से बचा जा सके। जी सियालकोट में SHO थाना अगू की नदीम अशरफ ने चार संभालते ही बड़े बड़े जराइम पेशा अफराद की नींदें हराम कर दी हैं। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में चरस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मजीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इमरान अशरफ की इस रिपोर्ट में। सियालकोट थाना गोकी के SHO नदीम अशरफ और सिक्योरिटी ब्रांच के ऑफिसर राणा नदीम की दलेरी ने अपनी काबिलिय टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर मुलाजिम के कब्जे से भारी मकदार में चरस बरामद कर दी। मुलाजिम अरसा दराज से मंशियात फरोश का काम कर रहे थे, नौजवान नस्लों को तबाह कर रहे थे। DPO सियालकोट फैसल शहजाद की फौरी हुक्म पर SHO थाना गोकी ने कार्रवाई करते हुए मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया।
खबर शामिल करेंगे। शुजाबाद में भी तजावुजात के खात्मे के लिए पैरा फोर्स तैनात कर दी गई है। दुकानदारों को अपना सामान अपनी दुकानों के अंदर रखने के सख्त अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मजीद बता रहे हैं अली रजा कुरैशी। जी अली रजा, बताइएगा। पंजाब भर की तरह शुजाबाद में वज़ीर आला पंजाब के वज़ीर के मुताबिक पैरा फोर्स की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। जो इग्रोजमेंट टीम की मैडम है वो मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। जी मैम। जी, जैसे कि हुकूमत पंजाब का विजन है कि पंजाब को तजावुज़ात से बिल्कुल पाक किया जाएगा, इसके लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। उसमें सबसे अहम कदम पैरा और पीरा फोर्स जो है उस अथॉरिटी का एक क़याम है, जिसमें लोगों को उनकी शिकायत का अजाला भी होगा। आए दिन रोज़मर्रा के जो एक्सीडेंट्स वगैरह हैं उनसे भी निजात मिलेगी और उम्मीद की जाती है कि ये एक मुस्बत तब्दीली भी लेके आएगी। और पैरा फोर्स चूँकि उनका SOPs वगैरह काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हैं, लोगों को, हमारी आवाम को अवेयरनेस के साथ साथ इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अमल करने के लिए भी एक अहम कदम। देखिए, इनका यही कहना है जो दुकानदार उनको आगाही भी जारी, जो अपना सामान है वो दुकान के अंदर रखे होंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी खबर देंगे। फोकल पर्सन डॉक्टर तलहा शेरवानी ने गुरुद्वारा जनम स्थान ननकाना साहब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन के मौके पर सिख यात्रियों को सेहत की तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। उन्होंने बताया कि महकमा सेहत, बहबूद आबादी और इंसानी हुकूक अमूर अक़लियत के इश्तराक से मजमूई तौर पर 2590 यात्रियों की वैक्सीनेशन की गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उसामा वेग की इस रिपोर्ट में। ननकाना साहब फोकल पर्सन डॉक्टर तलहा शेरवानी PD PTP की गुरुद्वारा जन्म स्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना में फोकल पर्सन डॉक्टर तलहा शेरवानी PD PTP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन के मौका पर सिख यात्रियों को सेहत की तमाम तर सहूलियात, इंसानी हकूक अमूर अक़लियत, महकमा सेहत बहबूद आबादी के इश्तराक से फराहम की। 2590 मरीजों की वैक्सीनेशन की, 1209 की स्क्रीनिंग की, 217 के एक्सरे किए और 1500 मरीजों का चेकअप किया। सूबाई व अक़लियती वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा और डॉक्टर ममपाल सिंह ने मुझे फोकल पर्सन मुकर्रर करवाया। इनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए इंसानियत की खिदमत का अमल जारी रखूंगा। खानेवाल नादरा ऑफिस के बाहर गलत पार्किंग और सीवरेज का गंदा पानी आवाम के लिए अजाब बन गया है। सड़क के किनारे गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की बेहंगम कतारें रोजाना हादसात का सबब बन रही हैं, जबकि सीवरेज का पानी बदबू और ताफुन फैलाकर शहरों का गुजरना दुश्वार बना रहा है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं शेख सुहेल से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है शहरियों का। जी बिल्कुल, इसका तो मैं मौजूद हूँ खानेवाल नादरा ऑफिस के बाहर, जहाँ पर गलियों में से निकलकर सीवरेज का पानी नादरा ऑफिस के बाहर सड़कों पर जमा हो चुका है। पूरी सड़क जो है वो इंतहाई टूट फूट का शिकार होने का खदशा है। और मैं आपको साथ साथ ये भी बता चलूँ, नादरा ऑफिस के बाहर जो है इंतहाई गलत तरीके से रोंग पार्किंग मोटरसाइकिलों की जाती है, जिसकी वजह से आए रोज़ जो है हादसात का मामूल बन चुका है। नादरा ऑफिस का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सामने खड़ा होकर देखता रहता है, उसके बावजूद भी जो रोंग पार्किंग करते हैं मोटरसाइकिल वाले हजरात, उनको रोका नहीं जाता। इस वजह से जो शहरी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मस्जिद उनसे जानेंगे। जी भाई बताइएगा, आपको किस परेशानी का सामना करना पड़ता है रोंग पार्किंग की वजह से? हमें रोज़ आना इधर से गुजरते हैं, इसी तरीके से पार्किंग होती है गलत। हमने कई मरतबा यहाँ एक्सीडेंट हो चुके हैं इसी पार्किंग की वजह से। बहुत परेशान हैं हम, इसके ऊपर फौरी हल किया जाए इसका। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि नादरा के बाहर जो इंतहाई गलत किस्म की रोड पार्किंग होती है उसकी वजह से रोज़ हादसात का मामूल बन चुका है। इनका यही कहना है कि नादरा ऑफिस के तमाम आला ओहदेदारान है, आला अफसरान है, वो फिल फोर नोटिस लें और जो ये रोड पार्किंग मोटरसाइकिलें खड़ी करते हैं इनको यहाँ से किसी किस्म को भी यहाँ मोटरसाइकिल ना खड़ी करने दी जाए। अगर कोई रोकने के बावजूद भी खड़ी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी पसरूर में सर्दी के आगाज के साथ ही शहरियों ने गुड़ तैयार करने वाली जगहों का रुख कर लिया है। शहरियों का कहना है कि हर साल यहां खालिस गुड़ तैयार किया जाता है, जिसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं की जाती। उनका कहना है कि ये गुड़ खालिस गन्ने के रस से तैयार किया जाता है। मजीद तफसीलात जानते हैं पसरूर से अपने नुमाइंदे कामरान मलिक से। जी कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ तहसील पसरूर में, और सर्दी की आमद होती है और सर्दियों में जो पंजाब की सगात है वो है गुड़। और यहाँ पर मैं एक गुड़ के अड्डे पे मौजूद हूँ जहाँ खालिस तरीके से गुड़ तैयार किया जाता है और इनका हर साल का यही काम है। आइए जानते हैं वो गुड़ किस तरह से तैयार करते हैं। हर साल इधर अड्डा लगाते हूँ भाई, खालिस निकालते हूँ, रो पहला कटते हैं, रो काट के फिर इसको जलाते हैं, गुड़ को सही असल जो चीज है वो निकालते हैं, पाते मतलब साफ सुथरा गुड़ बनाने हैं,
साफ सुथरी रौ कट के पुन के हर चीज मैल छैल ला के कोई रंग काट कोई सोडा हर चीज कहीं बिल्कुल कोई नहीं पाते साफ ते सुथरा गुड़ बनाने हर साल बनाने इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज गलत चीज में नहीं पाते। मैं ये कहूँ ये गुड़ सबसे पहले पंजाब की शुरुआत है और इनसे अच्छा गुड़ मिलता है, जब भी लेते हैं इनसे लेते हैं हम। लास्ट टाइम भी ले गए तो मजा आया यूज करने का, तो इस बार फिर दोबारा लेने हैं। अच्छी चीज़ इनके पास होती है, आंखों के सामने तैयार करते हैं गुड़। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि ये सियाल से शुरू होते ही हम यहाँ से हर साल गुड़ लेके जाते हैं। इनकी क्वालिटी का ये है कि ये यहाँ से अच्छी और हालत चीज मिलती है। जी खबर देंगे ओकाड़ा से, जहां एक ही खानदान के 109 अफराद की उम्र अदायगी के लिए रवानगी के रूह परवर मंजर ने सबके दिल जीत लिए। शेख फैमिली ने बेटी की रुखसती मुकद्दस मकाम पर लेने की नीयत की, जो आज पूरी होने जा रही है। मजीद देते हैं आमिर तालिब की रिपोर्ट। उकाड़ा में एक ही खानदान के 109 अफराद की उम्रा अदायगी के लिए रवानगी रूह परवर मनाजर ने सबके दिल जीत लिए। शेख फैमिली ने बेटी की रुखसती मुकद्दस मुकाम पर लेने की नीयत की, जो अल्लाह के फजल से आज पूरी होने जा रही है। उकाड़ा की मारूफ शेख फैमिली ने 2 साल कबल इकट्ठे उम्रा की अदायगी हासिल करने का अज़म किया था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे एक ही फैमिली से, एक खानदान से ही हैं। एक्चुअली 2022 में निकाह हुआ था बेटे का, जामिल इमरान का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने प्लान किया कि हमने रुखसती जो है हरम में लेनी है, तो सारा खानदान जो है वो साथ जुड़ गया और अल्हम्दुलिल्लाह 2 सालों में ये प्लान इस पाया तकमील को पहुंच रहा है कि आज 109 लोग माशाल्लाह हम एक ही फैमिली से हरम जा रहे हैं बेटी की रुखसती लेने के लिए। ये तारीखी मौका इस वक्त एक यादगार मंजर में तब्दील हुआ, जब पूरा खानदान, जिनमें बुजुर्ग खवातीन, मर्द और बच्चे शामिल थे, घरों से सामान उठाए दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ रवाना हुए। घर से एयरपोर्ट तक का सफर नातों, तकबीरात और जज्बाती मनाजर से सजा रहा। अहले इलाका ने भी इस मौका पर फैमिली के अफराद को खुश दिली से रुखसत किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। उकाड़ा में इस रूहानी सफर की खबर सुनकर अवाम ने इस नायाब और पुरखलूस अमल को खराजे तहसीन पेश किया और सब ने दुआ की कि अल्लाह ताला इनके सफर को बबरकत बनाए और इनकी इबादत कबूल फरमाए। कैमरा टीम के साथ आमिर तालिब, NTN न्यूज, उकाड़ा। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज।